डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं साइंस विज्ञान। विज्ञान के प्रश्न हमारे पार्ट नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? विच इंपोर्टेंट स्टेरॉइड इज फाउंड इन एनिमल्स? दैट्स अ कोलेस्ट्रॉल। जंतुओं में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल है। Important steroid is found in animal is cholesterol. Cholesterol is the important steroid found in animals. सेकेंड क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करना ही क्लोरोप्लास्ट का कार्य है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य की रासायनिक ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित कर लेता है, स्टोर कर लेता है। स्टोर सोलर एनर्जी एज द केमिकल एनर्जी, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Function of chloroplast is store solar energy in the form of chemical energy. सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करना ही क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हरे पौधे द्वारा पूर्ण प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? What percentage of sunlight is used in photosynthesis by green plants? केवल आधा प्रतिशत, ओनली 0.5%। हरे पौधे द्वारा प्रकाश का आधा प्रतिशत प्रकाश ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। ओनली 0.5% of sunlight is used in photosynthesis by green plants। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें केवल प्रकाश का आधा प्रतिशत प्रकाश ही वो संग्रहित उपयोग में अपने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ध्वनि की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता है? व्हाट इज एब्सेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड? व्हाट इज एब्सेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड? आंसर है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विच विटामिन इज मोस्ट अबंडेंट इन ग्राउंडनट्स? अबंडेंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाना। तो मूंगफली में विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है मूंगफली में। विटामिन बी इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट विटामिन बी इन ग्राउंडनट। विटामिन बी the most abundant in groundnut। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्फ के लिए गलन बिंदु कितना होता है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? 30 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के लिए गलन बिंदु 30 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 30 कैलोरीज पर ग्राम इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर 8, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो आर्मेचर इज मेड ऑफ विच मटेरियल्स? इस्पात। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनेमो आर्मेचर इज मेड ऑफ स्टील मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9 थे, कैल्शियम पोटेशियम व कैडमियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? व्हाट आर मेजर ओर्स
of calcium, potassium and cadmium? Dolomite, nitre, greenockite. Dolomite, nitre, greenockite. कैल्शियम, पोटेशियम व कैडमियम के प्रमुख अयस्क डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनोकाइट हैं। डोलोमाइट, नाइटर और ग्रेनोकाइट आर द मेजर ऑर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन व प्रोपेन। प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 11 थे, एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू एलपीजी फॉर स्मेल? आंसर है मिथाइल मरकैप्टन। एलपीजी में गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन इज एडेड टू एलपीजी फॉर स्मेल, ताकि उसकी स्मेल से आपको समझ में आ जाए कि गैस लीक हो रही है, तो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है एलपीजी में स्मेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा को क्या कहते हैं? सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? What is the artificial fiber made from cellulose called? रेयॉन। सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहा जाता है। सेल्यूलोज से बनी कृत्रिम रेशा को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन is the artificial fiber made from cellulose. क्वेश्चन नंबर 13 है, हीरे का अपेक्षित घनत्व व अपवर्तनांक कितना होता है? What is the specific gravity of refractive index of diamond and refractive index of diamond? 2.2 और 2.42। हीरे का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक 2.42 होता है। The specific gravity of diamond is 2.2 and refractive index is 2.42 and refractive index is 2.42 और specific gravity 2.2 होती है डायमंड की। क्वेश्चन नंबर 14, 1 ग्राम अणु गैस का सामान्य तापदाब पर आयतन कितना होता है? 1 ग्राम अणु गैस का सामान्य तापदाब पर आयतन कितना होता है? Volume of 1 gram molecules of gas as HTP is 22.4 लीटर। 1 ग्राम अणु गैस का सामान्य तापदाब पर आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना? 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 22.4 liters, volume 1 gram molecules of gas as STP 22.4 liters। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मोल बराबर होता है 1 मोल इक्वल टू 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु एवोगैड्रो संख्या। 6.023 into 10 to power 23 molecules, the Avogadro numbers। क्वेश्चन नंबर 16 थी, बर्फ का द्रवणांक और हिमांक क्या होता है? व्हाट इज मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस? 0 डिग्री सेल्सियस। द्रवणांक और हिमांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक, द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ है तो वो पिघलने लगेगा 0 के बाद नीचे, तो 0 से पिघलने लगता है और 0 पर ही पानी अगर लिक्विड है तो वो जमने लगता है। तो द्रवणांक भी और हिमांक भी। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण किसकी होती है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंट्रोल रोड इन न्यूक्लियस रिएक्टर्स? कैडमियम या बोरॉन की होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षण कैडमियम या बोरॉन की होती है।
कैडमियम और बोरॉन इज यूज्ड फॉर कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 थे, अर्धचालक का उदाहरण क्या है? अर्धचालक का उदाहरण क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स? आंसर है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द सेमीकंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 19 थे, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम होता है? इन ग्लास विच कलर हैज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्पीड? कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। In glass, red light has the highest speed and violet color has the lowest speed. क्वेश्चन नंबर 28, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? एयर बबल्स इन वाटर बिहेव्स लाइक अवतल लेंस। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। एयर बबल्स इन वाटर बिहेव्स लाइक कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज द इमेज ऑफ इन प्लेन मिरर? काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। द इमेज इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल, सेम साइज एंड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड होता है। काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 3900 टू 7800 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश की चाल वायु निर्वात में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 थे, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स टेक प्लेस बाय कंडक्शन मेथड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक प्लेस बाय कंडक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का कान पर प्रभाव कितनी देर तक रहता है? साउंड इफेक्ट्स ear for how long? 1/10 सेकेंड। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। साउंड इफेक्ट एयर फॉर 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन 25 हमारे कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि हर एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। व्यापम की एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, इनमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।